नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी 8U का पेपर हुआ है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, आप सबको पता ही है। उसमें साइंस का जो क्वेश्चन आया था ना, तो ज़ाहिर सी बात है अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और डायरेक्टली प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मैं आपको बताऊंगा पेज बाय पेज, है ना। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि ये 11th क्लास की, 12th क्लास की, है ना, 8th क्लास की एनसीईआरटी। तो और इस क्वेश्चन को लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये 12th क्लास की है, मतलब हो सकता है उनको पता ना हो, कहीं से स्क्रीनशॉट कर लिया हो। मैं आपको सारे बताऊंगा। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें बायोलॉजी की जो वेटीज़ है ना, बायोलॉजी का वेटीज सबसे ज़्यादा था। कोई भी पेपर उठाइए ना, 3 पेपर हुआ है, मतलब 3 शिफ्ट में कह सकते हो। तो जैसे जीएस वाला सेक्शन की बात कर ले, तो अगर पहला शिफ्ट ही उठाइएगा ना, तो उसमें लगभग 11 क्वेश्चन बायो का था। समझ सकते हो, साइंस में 11 क्वेश्चन बायो का, और सबका सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से। बताऊंगा सारी चीज़ें। तो आपको जब आप 72 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए सर्वोत्तम हो जाता है कि आप एनसीईआरटी कर लीजिए। अब करना पड़ेगा, बायो के लिए तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कर लेते हैं तो और अच्छा है। वो कहाँ तक करना है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, मैं हालांकि सब लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके या टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा ना। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिखे, है ना, क्योंकि एक ही पेज में दोनों कर लिया हूँ। यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया, कौन सी क्लास की, कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, तो वो भी आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग इंग्लिश में ना सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली होगा, माफी चाहता हूँ, प्लाज्मा झिल्ली है ये। जैसे हम लोग इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। मेम्ब्रेन को झिल्ली कहते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लाज्मा झिल्ली, झिल्ली कहते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है जरा सा देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली का द्रव, यहाँ पे देख सकते हैं, मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया है। डायरेक्टली ये लाइन पूछा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिएगा ना, तो एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे है, ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी, चैप्टर 8 में जाइएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का हम आपको बुकलेट दे देंगे। कहाँ पे दे देंगे, तो भैया हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर का नाम है कोशिका, और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा एक चैप्टर, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। देखो कह कि जीव की इकाई, चूंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में ना डेप्थ में दिया है चीज़ों को, बहुत आसान शब्दों में और डिटेल में दिया है। तो अब जैसे आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम भी दिया गया है, और आपको यहाँ पे ये वाला लाइन दिखेगा, और यहीं पे आपको दिखेगा भाई कोशिका भित्ति, और यहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगा, ये लाइन, इसी लाइन से उठा के प्रश्न पूछ दिया। आप कहिएगा सर बुक में तो बहुत सारे लाइन हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमको कौन सा पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये भी अच्छी बात है, इसका भी समाधान मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ जाए, जैसे देखिएगा, तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कितने में, तो 1972 में किसने, तो सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक जो है रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और कह रहा है कि चित्र संख्या आप जो है 8.4 पे देख सकते, जो कि ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका, ठीक है, कृमिर नमूना यहाँ पे। अब देखिए, आपके काम आसान करने के लिए हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे, सेल, कोशिका, है ना। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ भाई, सब कुछ आपको दिख जाएगा, है ना। इसमें 11th छठी से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर किया गया है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा 1 to 1। ये बायो का वाला है, चैप्टर का नाम सेल है ना। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और हम ये पता है हाईलाइट कर दिए हैं, आपको पता है, ये यूट्यूब पे भी आपको इसका वीडियो मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा, गोल्जी का हो गया, लाइसोसोम हो गया, है ना, यहाँ पे कोशिका भित्ति हो गया, है ना, और कोशिका झिल्ली हो गया। आपको पूरा नहीं दिखना है। आप देखो, ये हम पता है आज नहीं लिखा है, हम आपको नोट दिए, ये नोट में करके लिख दिए थे, ठीक है। क्या लिख दिए हैं कि कोशिका झिल्ली का, है ना, उन्नतम नमूना, एनसीईआरटी का लाइन है। अब जाके देखिएगा बुक में, जाहिर सी बात है, जो लोग 4 बार 5 बार बुक को पढ़े हैं तो वो तो छांट के रख लेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो उसको कहाँ से होगा। तो देखो भाई, ये नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का उन्नतम नमूना कितने में, तो 1972 में किसने, सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया।
देखो मेरे भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आज का नोट्स नहीं है ना, ये नोट्स जो तैयार किया गया है बीपीएससी के लिए और बिहार के सभी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, दिखेगा तो देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स में भी आपको दिख गया, और एनसीईआरटी कौन से बुक से था वो भी हम आपको दिखा दिए। तो आपको करना पड़ेगा इसमें, चूंकि क्वेश्चन वैसे वैसे निकाल के पूछता है। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ, जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, टाइम है अभी आपके पास। जो लोग 72 बीपीएससी देने जा रहे हैं, है ना, 72 बीपीएससी, आपको अगर साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी अब पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर आप किसी मेंटर का सहारा ले रहे हैं तो और अच्छी बात है यार, उसको देखिए, हाँ वो दे रहा है तो एनसीईआरटी वो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं सब क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे सारे क्वेश्चन लिया हूँ। आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने सब क्वेश्चन लिए, सब क्वेश्चन लिया गया, मैं आपको दिखाऊंगा 1 to 1, है ना। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको लुसेंट अलग अलग बुक में भी मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि चैप्टर अगर मैं बात कर लूँ तो चैप्टर 8 में जाके देखिएगा, है ना 10th क्लास के एनसीईआरटी में वहाँ से मिल जाएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। और बायो में आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 में भी, ठीक है। तो दोनों जगह मिलेगा, तो क्यों ना भाई यार हम इसे जो ये वाला स्तर है उसको पूरा कर लें। अब देखिए बहुत अच्छे से डेप्थ में दिया गया है, 10th क्लास की एनसीईआरटी है ना, मेंडल का योगदान क्या क्या रहा है, और यहाँ पे लिख दिया है कि मेंडल को बॉक्स में देखिए, कहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं तो टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दूंगा तो। और हमने जो आपको पढ़ाए हैं चैप्टर का नाम ही है, देखो भाई इसलिए बार बार कहता हूँ, देखो क्या नाम है चैप्टर का नाम, जेनेटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे डेप्थ में सब कुछ लिखा गया है, और देखो ये हाईलाइट अभी नहीं किया हूँ, उसी टाइम हाईलाइट किया गया, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कह रहा कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम कहाँ के है भाई, ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने कब से कब तक, तो 1882-84 की बात कर ले, सॉरी 1822 से 1884 इसका टाइम पीरियड था। तो इसी के कारण इन्हें जो है आनुवंशिकता का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इस लाइन से पूछा, हालांकि टॉपिक तो डिटेल में पढ़ाया हूँ, और देखो डायग्रामिकली एकदम इसका वीडियो देखिएगा ना, इतना मजा आएगा ना, बहुत कायदे से पढ़ाया है। आगे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए, सही चीज़ें पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं हो एनसीईआरटी खुद से भी रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रीड कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो, बार बार कहता हूँ, जो लोग आप जुड़ के पढ़ते हो ना, तो आप एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, है ना, और नोट्स आपके पास है, यहाँ पे देख लो, क्योंकि जो नोट्स वहाँ पे है वो चीज़ ऑलरेडी इसमें है। हालांकि एनसीईआरटी सीरीज हम आपको करवा देंगे, है ना। अब जो है खासतौर पे बायो के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी हम आपको 9th 10th 11th करवाएंगे, यूट्यूब पे फ्री में करवा देंगे, ठीक है। हो सकता है कल या परसों से शुरू हो जाए, एग्जाम से पहले, मतलब 15 दिन में पूरा करवा देंगे इतना, हाँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा। तो सर फ्रेंड्स का रहता ये है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे बैच में तो कैसे जुड़ सकते हैं ना, चूँकि 72वीं बीपीएससी के लिए विथ एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे आप पोल साइंस पढ़िए, है ना, या आप साइंस पढ़िए, ये सब एनसीईआरटी पे बेस्ड आपको शॉर्ट नोट्स, एकदम क्रिस्पी नोट मिलता है ना। और आपने देखा ही है कि 71वीं में एईडीओ में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, 68 69 में, इसमें भी आएगा, इसमें और मेहनत, नोट्स में अपडेट किया गया है और मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो मेरे भाई जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी जो है फी कम कर दिया हूँ, है ना, मात्र 999 कर दिया हूँ, अभी भी लगभग आपके पास जो है 65 से 70 दिन है, तो आराम से इस एग्जाम को क्लियर इजीली कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से एरिया पे अच्छे से काम करना है, साइंस कर लीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, है ना, बिहार कर लीजिए, इस पे कमांड कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पोल और ज्योग्राफी को छोड़ो, है ना, पॉलिटी और ज्योग्राफी को छोड़ो, नहीं छोड़ना है, आसान सेक्शन है, आराम से फ्री होगा, ठीक है। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, और उसका स्क्रीनशॉट करके भी, जो कि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, और पेमेंट का नंबर भी यही है। दोबारा सुनिए, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेगा। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, स्लॉट वाइज में आपको क्लास मिल रहा है। अब तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चीज़ों कर रहे हैं, और आपके एग्जाम से पहले लगभग 20 से 25 दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना, हो जाएगा। एक बैच तो पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें रिवीजन चल रहा है। जो लोग सबसे लास्ट जो बैच शुरू हुआ था तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका फी मात्र जो है 999 है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, सब सारे सब्जेक्ट, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना, सब कुछ
तैयारी करवाया जा रहा है। इसका वैलिडिटी आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक रहेगा। आप एनसीईआरटी का लोगो देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम पॉलिटिकली हम लक्ष्मीकांत करवा दीजिएगा उसका शॉर्ट नोट, भाई उसका शॉर्ट नोट भी मिलेगा, उसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन रहता है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जाकर एडमिशन ले लीजिए, मतलब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए, तुरंत आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। उसके बाद कितना भी पढ़ लेते हैं तो टेस्ट लगाना जरूरी है। और टेस्ट का, इस टेस्ट का खासियत ये है, देखो हम आपको सिर्फ 499 में कितना टेस्ट, तो 30 टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ये लगाना जरूरी है। इस टेस्ट में हम क्या करवाएंगे, चाहे साइंस की बात कर लूँ या करंट अफेयर्स की बात कर लूँ या हिस्ट्री की बात कर लूँ या पॉलिटी की बात कर लूँ, तो जो एग्जाम का पैटर्न है और जिस टॉपिक से आयु क्वेश्चन उठा के पूछता है ना, वही टॉपिक से उठा के हम डालते हैं इस टेस्ट में क्वेश्चन। तो वहाँ से थ्योरी की क्लास कर लिए, यहाँ से मॉक टेस्ट लगा लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, अब क्या करिएगा, क्वेश्चन तो वहीं से आना है ना, तो बस इतना कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा काम। तो टेस्ट का फी जो है मात्र 499 है। तो जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा तैयारी पूरा फुल हो गया है या फिर हमें दोनों ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हैं। नंबर यही है, पेमेंट का नंबर वही है 7319924130। ऐसे पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद हम आपको टेस्ट में भी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है ना। अब देखो आप खुद से करने जाइएगा तो आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में ही ये मिल जाएगा। 9th क्लास के एनसीईआरटी में एक चैप्टर का नाम है टिश्यू, ऊतक नाम है, चैप्टर का नाम क्या है भाई, ऊतक है, टिश्यू है, और उसे कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, है ना। और देखो भाई नोट्स में भी आप कहेगा सर नोट्स में दिखा दीजिए। देखो मेरे भाई एक चैप्टर हम लोग कोशिका पढ़ते हैं ना, 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा ना। तो देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, इसमें चैप्टर का नाम है ऊतक, डिटेल में बताया हूँ। 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे ऊतक, है ना। एक तो हम लोग जाहिर सी बात है प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं, और जो है दूसरा जो है एनिमल टिश्यू को पढ़ते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, है ना। पादप जो ऊतक होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करते हैं, यहाँ पर डायग्रामिकली आपको बता दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो जाइलम, देखो जाइलम से प्रश्न पूछा है, और देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है, सारी लाइन एनसीईआरटी का है। और जाइलम, ये जो इसी लाइन से प्रश्न पूछा है ना कि यह जाइलम जो है, यह जो है जल के संवहन के साथ साथ पादपों में दृढ़ता प्रदान करती है, और इसमें क्या क्या होता है वो सब लाइन लिख दिया हूँ, है ना। वेसल्स को भी अच्छे से यहाँ पे है ना। यहाँ पे जाइलम जो प्रेंकाइमा होता है, इसका काम क्या होता है, हालांकि हम डेप्थ में आपको सब कुछ पढ़ा दें। यहाँ पे आप फ्लोएम भी पढ़े हो तो, और सबसे बड़ी बात है ना कि आप जब इसका वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन यहीं से है। मैं पुनः कह रहा हूँ, एक बार आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को थ्रूली रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो लोग बैच में जुड़ के भी पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और वो काम हम क्या करेंगे, आपको करवाएंगे यूट्यूब पे ही। एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा करवा देंगे, चाहे बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये करवा देंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना यकीन मानिए, चाहे करंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या बाकी सेक्शन हो या साइंस हो, एकदम बोनाफाइड बना देंगे। अभी भी आपके पास लगभग 60 से 65 दिन है यार। यूट्यूब पे जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, अभी यूट्यूब पे 1 शॉर्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं, उसको भी जाके पूरा करिए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए, है ना। वीडियो को देख देख के करंट अफेयर्स आपको पूरा करवा रहे हैं, अब क्या चाहिए, जान निकाल के दे दे क्या, है ना। तो मेरे भाई जो लोग एनसीईआरटी देखिएगा तो यहाँ पे दोनों में जाके पढ़ लीजिएगा वर्षा सर निगाहों से। और पता है ये जो अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था, मतलब कि 15 तारीख का पेपर हुआ है, सभी का ये क्वेश्चन है। मैं आपको 17 वाला दिखाऊंगा, 21 वाला दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, सब हम आपको दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ना एक जगह एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग दिया रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, काली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, हरित क्रांति कौन किससे संबंध। हालांकि ये चीज़ हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, तो भाई इको में पढ़ते हैं, इको इंडियन इकोनॉमी में भी हम आपको पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे जितने भी क्रांतियाँ हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह, और इसी क्रांति से सब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे श्वेत क्रांति पीली, है ना, गोल्ड, नीली, लाल किससे संबंधित है ना। 2-3 को भी आप, जैसे गुलाबी हो गया, कृष्ण हो गया, धूसर हो गया, रजत हो गया, ये सब क्रांति है भाई। कौन से क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे नीली क्रांति की बात करें यहाँ पे, है ना, तो मछली उत्पादन से संबंधित है ना नीली क्रांति, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। और एक भी पकड़ में आ गया ना, ऐसा ऑप्शन था, देख सकते हो आराम से आ गया, इसका भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे काली क्रांति तो जाहिर सी बात है पेट्रोलियम से है ना। सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से है, हरित क्रांति तो खाद्य फसल से है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, हालांकि ये इको का क्वेश्चन है, जो कि अभी इको का इंडियन इकोनॉमी का जो नोट्स आपको दिया गया है, तो वहाँ पे आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि वो बायो में का भी क्वेश्चन कह सकते हो, बायो में भी पूछता है। अगला प्रश्न है करे कि फ्लोएम में दाब प्रवाह, है ना, दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझा जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्लोएम परिवहन में। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, ये जो आप देख पा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए कक्षा 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, पहले एनसीईआरटी पे ले जाकर। अच्छा मैं चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका इकाई 4 में जाइएगा ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा, तो ये जो भी क्वेश्चन दिखाऊँ ये इसमें
क्या नाम है, पौधों में परिवहन, यहीं पे दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर इसका ए ही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ग्लाइकोसिस वाला जो प्रश्न पूछा है वो दूसरे शिफ्ट में, देखो ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी है, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना, और यहीं से इसी लाइन से प्रश्न पूछ लिया गया है ना, ग्लाइकोसिस वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, डेप्थ में भी करवाऊंगा, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, चूंकि टॉपिक वाइज और पूरा एनसीईआरटी करवाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है भाई, देखो पूरा एनसीईआरटी का नाम लिख दिया हूँ। ठीक है ना, कथन था, कारण था, प्रश्न है कथन में कि वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन जड़ों में क्या करता है, तो यह जो है पराशरणीय दाब को बढ़ाता है, और ये भी आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। एक चैप्टर है जैव परिक्रम, और ये नोट्स में भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया। हालांकि फ्लोएम के बारे में अभी आपने देखा नोट्स में ऑलरेडी, और इसमें दोनों सही हो जाएगा। और मैं एनसीईआरटी तो बता ही दिया हूँ, आप चाहे तो खुद से भी एक बार पढ़ने का कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाइएगा ना, बड़ी मजा आएगा एनसीईआरटी को पढ़ने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और डाइस इसमें क्या युक्त यौगिक है, तो भाई आयरन होता है। और देखो ये एनसीईआरटी मिल जाएगा, ऑलरेडी नोट्स में मेंशन है। ठीक है ना, मैं बार बार नहीं वहाँ पे लेके जाऊँ। और एनसीईआरटी की बात करें, देखो यहाँ पे आपको एक तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिख जाएगा, और क्लास 7 का भी एनसीईआरटी में ये आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जंतुओं और पादपों में परिवहन जो आप करेंगे ना, जंतु और पादपों में परिवहन, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, मिंडल वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, और पता है ये अभी एक ही शिफ्ट में बता रहा हूँ आपको, अभी दोबारा सुनिए, लगभग 11 क्वेश्चन है बायो का। और ये भी अभी आपको हम कुछ देर पहले बताया कि बायो का जो टॉपिक था है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी, सॉरी 12th का एनसीईआरटी, और यहाँ पे 10th क्लास की एनसीईआरटी, दोनों में आपको ये दिखेगा, जेनेटिक्स और नोट्स में भी आपने देखा था। और यहाँ से चारों लाइन से सॉरी, इसमें 4 स्टेटमेंट था, 3 सही है, पहला वाला और तीसरा वाला और यहाँ पे चौथा वाला। पहला वाला में क्या है कि भाई अभी आपने देखा ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक वन लाइनर भी पूछ दिया था कि मेंडल को ना आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, और एक ही शिफ्ट का है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये 15 को है ना, जीएस पेपर था 15 को है ना, तो 15 तारीख का जो एग्जाम हुआ था ना, 15 अप्रैल को है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ, 2026 में हुआ था, देख सकते हो। और आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक संकरीय में जो है F2 कितना, तो यहाँ पे आप देखोगे जिसे हम लोग फेनोटाइपिक कहते हैं ना, अनुपात कितना था, 3:1 होता है, ये बिल्कुल सही है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का नियम केवल जो है विभिन्न है ना गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही जो है कार्य करता है, और ये एनसीईआरटी का लाइन है। F2 पौधे में यार मैं आपको बताया था ना कि 3:1 का रेशियो में, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आओ थोड़ा सा देखो, ये वाला जो हम आपको एक संक्रिय क्रॉस करके आपको बताए थे, और देखो भाई यहाँ पे किधर चला गया, जस्ट देखो यहाँ पे F2PD पौधे में फेनोटाइप का जो होता है यहाँ पे 3:1, और जीनोटाइप में क्या होता है 1:2:1 प्राप्त होता है। देखो इसी लाइन से प्रश्न था, मेंडलेव को जो है यहाँ पे इसी लाइन से था ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को में आपने देखा था, ये वाला जेनेटिक्स का जनक इसे कहा जाता है। तो देखो ये ऑलरेडी एनसीईआरटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप नोट्स में ही है, देखो ये जो तैयार किया गया स्टैंडर्ड बुक से, नोट से, तो दोनों जगह आपको मिलेगा है ना, मैंने दिखा दिया बुक में भी। हाँ, नोट्स में क्या होता है कि एक जगह कंपाइल करके सारी चीज़ें हो जाता है, लेकिन जरूर अब जो है बुक्स पढ़िए, अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेंडल का जो है द्विसंक्रिय क्रॉस के नियम को बहुत अच्छे से करवाया गया है। मेंडल के जो है, जैसे आप सबको पता है कि प्रभाविकता का नियम जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत कायदे से बताया गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पृथक्करण का नियम जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, डिटेल में सब कुछ करवाया गया है, और इसी लाइन से प्रश्न भी था, आपने देखा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर जो है पहुंच गए। देखो भाई ये आपको 11th क्लास की, और इसका चैप्टर का नाम है उद्विकास या विकास बोल सकते हो है ना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये हम लोग टेस्ट भी किए थे, वहाँ पे भी किए थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें लुसेंट पे भी मिल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को जाके जरूर, मैं पुनः कर रहा हूँ, 11th क्लास की एनसीईआरटी बायो के लिए तो आपको मस्ट है, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, और 9th और 10th का भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें राइट आंसर आप सबको पता है कि क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और ये ऑलरेडी है यार। बुक की बात करें एनसीईआरटी का, तो भाई वही 11th क्लास की एनसीईआरटी आप देखिएगा ना, और चैप्टर का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण है ना। और यहाँ पे एक चैप्टर ही आपको बहुत कायदे से पढ़ाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे इसी नोट्स में है ना, कुछ डिजिटल नोट्स में भी आपको टाइप करके दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। और यहाँ पे आप इस लाइन को देखिएगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यकता होती है, कार्बन है ना, डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल है ना, और इसी लाइन से क्वेश्चन था, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिखेगा, ऑलरेडी टेस्ट में करवाया गया था आपको क्वेश्चन। अब 8th क्लास की अध्याय 6 में आप जाके देखिएगा, हालांकि कक्षा 11 में भी आपको दिखेगा, अध्याय 7 में यहीं पे प्रश्न पूछ लिया गया। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, ये गलत किया है ना, हाँ, अंडा हो जाएगा, निम्फ होता है और वयस्क होता है। और ये मेरे हिसाब से 8th क्लास से अच्छा से दिया है, इसमें आपको करवाया जाएगा है ना।
हाँ, ये नोट्स में नहीं है, जो चीज़ है मैं यहाँ पे बोलूँगा ये नोट्स में नहीं है। अब जाहिर सी बात है डेप्थ में है, तो अब जो है इस बार आपको करवा दिया जाएगा, नोट्स में एड ऑन कर दिया जाएगा। ये चीज़ है, देखो चूँकि क्वेश्चन आ रहा है तो आपको करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने सब का सब क्वेश्चन देखा, ये एक शिफ्ट का इतने बायो का क्वेश्चन थे, लगभग 11 क्वेश्चन, आप समझ सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही में मर्ज करके दे दूंगा। उसके बाद अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करवा दूंगा, है ना, ज्योग्राफी का करवा दूंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो रहेगा, तो आपका जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में, है ना, कि हाँ हमें ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपने देख लिया। बाकी मैं आपको बता ही दूँ, मात्र जो है 999 में खासतौर पे जो बिगिनर होते हैं ना, तो लास्ट टाइम उनको नहीं पता होता है कि हमें एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, तो हम आपके लिए ये जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, इसी बैच में, अलग से कोई आपको फी नहीं दिया जाएगा। मात्र 999 में कंप्लीट साइंस, बाकी सारे सब्जेक्ट ये जो आप देख पा रहे हो, सारे क्लास, सबका नोट्स, सब कुछ मिलेगा आपको, बशर्ते आप पढ़ लीजिएगा जितना दिया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट टेक एंड रेफरेंस हो। तो मैं पुनः करूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, इसी नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसी नंबर पे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना बैच को, तो 7319924130 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है ना, तो करके भेजिएगा, हम आपको बैच में जोड़ देंगे। बाकी अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ, टेस्ट में हम आपको मॉक टेस्ट में कहीं भी जुड़ के टेस्ट दे रहे हो ना, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो टेस्ट में जरूर आइएगा सभी लोग। टेस्ट में क्या होगा ना, अभी मैं आपको जितने भी एनसीईआरटी बताया हूँ साइंस का, और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, सारे सेक्शन के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इको हो, साइंस हो, सबका जो है टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। तो जो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पे, मात्र टेस्ट का फी है 499, तो आराम से आइए, ठीक है, और दीजिए। ठीक है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन कोई भी सुविधा नहीं है, जो कि आप सबको पता है। जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, भाई बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है, तो टाइम का कंज्यूमिंग है, आप समझ ही रहे हो हम, तो इसलिए सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, और जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको सारे सेक्शन का हम आपको करवा देंगे। अभी तो ये एक शिफ्ट का था, पहला शिफ्ट का, सेकेंड, थर्ड, सब का करवा देंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ये टॉपिक याद हो जाएगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, वो भी करवा देंगे, ज्योग्राफी भी करवा देंगे, करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। हालांकि करंट अफेयर्स का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, सारे फिर से अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आपको क्या होगा ना, कि ये जो यहाँ पे लिख दिया हूँ टॉपिक का नाम और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, तो आपको पढ़ने में सुविधा मिलेगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और एनसीईआरटी भी हम आपको दे देंगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी का पीडीएफ दे देंगे साइंस का। ठीक है ना, टेलीग्राम पे ही। ठीक, बाद में फिर से हम डिलीट कर देते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।